इतनी सारी प्रोसेसेस। तो यार टाइटल में तो आपने देख लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री में एक बेसिक पार्ट आखिर बनता कैसे है, उसकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो जो भी आपने अभी तक वीडियो में प्रोसेसेस देखी, हम लोग आज उन्हीं को डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी वे में। तो आज हम लोग एग्जांपल लेंगे एक बेसिक स्पर गियर जो होता है, जो अक्सर गियर बॉक्सेस में फिट होता है, उसी का एग्जांपल लेंगे कि कहाँ से इसकी प्रोसेस शुरू होती है और कहाँ पर जाके इसकी प्रोसेस ख़त्म होती है। तो वेलकम गाइज, दिस इज़ #SenseTalk021। तो चलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यार सपोज करो कि मुझे एक पार्ट को बनाना है, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जिससे मैं वो पार्ट बनाऊंगा। तो सबसे पहली जो प्रोसेस आई वो आई रॉ मटेरियल टेस्टिंग एंड कटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा कुछ इस टाइप से बड़े बड़े ब्लॉक्स में। तो सबसे पहले तो इसकी टेस्टिंग होगी कि जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो प्रॉपर्टीज़ हमें उसकी चाहिए वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो अगर रॉ मटेरियल की टेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद मटेरियल जाएगा कटिंग में। तो इन ब्लॉक्स को कुछ पार्ट्स में हमें काटना पड़ेगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो यार जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ब्लॉक है जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है और अब ये कटिंग के लिए रेडी है। तो यहाँ पे इस मशीन के थ्रू हम ब्लॉक्स को इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, जैसे जैसे एक पीस की कटिंग होगी वैसे वैसे ये पीस आगे आएगा और नेक्स्ट पीस के इक्वल पार्ट में कटिंग करेगा। तो अब हमारा मटेरियल जो है वो स्मॉल पीसेस में कट चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस आएगी फॉर्जिंग। तो बेसिकली आपको पता है कि फॉर्जिंग होती क्या है। मटेरियल को हीट अप करके, जब मटेरियल बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा तो उसको हम हैमरिंग के थ्रू या फिर प्रेस करके रिक्वायर्ड शेप में बदल सकते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्जिंग। तो वैसे तो फॉर्जिंग बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो बेसिकली ड्रॉप डाउन फॉर्जिंग की बात करेंगे। तो ड्रॉप डाउन फॉर्जिंग में आखिर होता क्या है? एक हमारे पास बेस रहता है और एक हमारे पास हैमर रहता है। दोनों के ऊपर डाइस बनी होती हैं, कोई भी शेप जिसका हमें मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हीटेड मटेरियल को हम वहाँ पर रखेंगे और वो हैमर होगा बहुत ही फोर्स के साथ यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। तो जैसे ही वो 2-3 बार यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो जो भी डाइज में शेप बनी होगी वो ऑटोमेटिकली जो हमारा हीटेड मटेरियल होगा उसके ऊपर वो शेप आ जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ड्रॉप डाउन फॉर्जिंग। तो चलिए सीधे चलते हैं फील्ड में। तो सबसे पहले मेटल को गर्मा गर्म निकालते हैं फर्नेस में से। तो यहाँ पर से इसको लेके जाएंगे फॉर्जिंग स्टेशन पे। तो ये हमारा फॉर्जिंग स्टेशन है। ऊपर देखिए हैमर लगा हुआ है। तो हैमर पे और नीचे दोनों साइड डाइज लगी हैं। तो जैसे हैमर जोर से इस पर प्रेस करता है तो जो शेप उस डाई पे बनी होती है वो शेप ऑटोमेटिकली इस पीस पे आ जाएगी। तो यहाँ से अब ये नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगा, इसको हम बोलते हैं फ्लैश ट्रिमिंग। तो जब फॉर्जिंग होती है तो मटेरियल के आसपास बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल जमा हो जाता है। तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम करते हैं ट्रिमिंग। तो भाई ब्लैंक कटिंग होगी, उसके बाद हमारी फॉर्जिंग होगी, तो उसके बाद बारी आती है टर्निंग की। तो टर्निंग हम बेसिकली 2 बार करते हैं। पहली जो होती है उसको हम बोलते हैं रफ टर्निंग और सेकंड जो होती है उसको हम बोलते हैं फाइनल टर्निंग। तो ये आखिर होती क्या है? तो सपोज करो जैसे आपके पास इस टाइप से कोई मटेरियल आता है, तो यहाँ पे जो फॉर्जिंग होकर मटेरियल आएगा बहुत ज़्यादा रफ होगा। तो रफ टर्निंग का मतलब कि मटेरियल को हम मोटा मोटा काट देंगे। इसको हम प्रॉपर जो हमारी शेप होगी, जो हमें रिक्वायर्ड साइज चाहिए वो नहीं बनेगा, हम उसको मोटा मोटा काट देंगे, ठीक है। उसके क्लोज लेके आ जाएंगे और उसके बाद जब हमारा मटेरियल इतना क्लोज हो जाए उसके बाद हम इसके दोबारा से टर्निंग करेंगे, जिसको हम बोलेंगे फाइनल टर्निंग। तो फाइनल टर्निंग में रफ टर्निंग मटेरियल जो आएगा उसको हम फाइन तरीके से प्रॉपरली जो डायमेंशन हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस है, उसमें हम पीस को बनाएंगे। तो चलिए फील्ड में देखते हैं कि रफ टर्निंग और फाइनल टर्निंग होती कैसे है। तो यार यहाँ पे ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये एक फॉर्जिंग कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम इसकी रफ टर्निंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पीस है वो फाइनल नहीं बनेगा, मतलब जो डायमेंशन हमें मांगी है हम वो नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको रफ करेंगे, मोटा मोटा काटेंगे और इसके बाद इसकी दोबारा से टर्निंग होगी जिसको हम बोलेंगे फाइनल टर्निंग। तो वहाँ पर जाके इसका फाइनल डायमेंशन बनेगी।
तो फाइनली यहाँ पे हम पीस की फाइनल टर्निंग कर रहे हैं मशीन के ऊपर। तो यहाँ पे अब जो भी हमारे रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो बन जाएगी और ये पीस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगा। तो भाई अब जब हमारा पीस फाइनल टर्न हो चुका है उसके बाद हम 3 प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट है ब्रोचिंग, देन हॉबिंग और उसके बाद शेविंग। तो देखते हैं कि ये 3 प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो जो हमारा ब्लैंक था उसका जो बोर था पहले तो प्लेन था, तो हम सबसे पहले करेंगे ब्रोचिंग। तो ब्रोचिंग हम करते हैं बेसिकली किसी भी कंपोनेंट के बोर में नंबर ऑफ स्प्लाइंस प्रोड्यूस करने के लिए। ये बेसिकली होते हैं फिटमेंट पर्पस के लिए। जो भी शाफ्ट जहाँ पे फिट होगा उसमें भी कुछ इसी तरीके से स्प्लाइंस होंगी और जब भी आपस में मैच कर जाएंगी तो हमारा पीस वहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले करेंगे हम ब्रोचिंग। तो अब बारी आई हॉबिंग की। तो जो हमारा पीस आया उसके एक्सटर्नल में नंबर ऑफ टीथ प्रोड्यूस करने के लिए हम उसकी करेंगे हॉबिंग। तो हॉबिंग होता है क्या है, जो भी हमारा ब्लैंक है उसमें नंबर ऑफ टीथ जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आएगी शेविंग। तो हॉबिंग जो हमारा पीस है उसमें जो हमें टूथ की फिनिश मिलेगी, जो हमारा गियर है उसके टूथ पे जो फिनिशिंग हमें मिलेगी वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम फिनिशिंग के लिए, स्पेशली फिनिशिंग के लिए उसको दोबारा से शेविंग करते हैं ताकि हमें जो हमारा फ्लैंक सरफेस होता है टूथ का उस पर हमें अच्छी फिनिशिंग मिल सके। तो यार यहाँ पे तीनों प्रोसेसेस हो रही हैं। पहले ब्रोचिंग हो रही है, उसके बाद हॉबिंग हो रही है एंड देन शेविंग हो रही है। तो इन प्रोसेस के बाद अब हमारा पीस जाएगा HT विच इज़ हीट ट्रीटमेंट में। तो चलिए बात करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट आखिर होती क्या है। तो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट हम इसलिए करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें मेटल की चाहिए, कितनी हमें हार्डनेस चाहिए, कितना सॉफ्ट चाहिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए उसको ऑब्टेन करने के लिए हम करते हैं उसकी हीट ट्रीटमेंट। तो जैसे कि इसके नाम से पसंद समझ आ रहा है कि हीट ट्रीटमेंट मतलब इसका लिंक हीट से है। तो बेसिकली हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, किसी मेटल को हीट करेंगे, उसके बाद उसको कुछ टेम्परेचर पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे और थर्ड हम उसको कूल करेंगे। तो इन्हीं 3 चीज़ों में वेरी करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम करते गए हैं कि सबसे पहले मेटल को फर्नेस में डालेंगे, उसके बाद मेटल को हीटअप करेंगे। तो जब वो हीटअप हो जाएगा तो उसके बाद उसको कुछ टाइम तक वहाँ पे होल्ड करेंगे और बाद में उसको ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्विंचिंग। तो क्विंचिंग हम किस टाइप से करते हैं उसमें भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। हम हो सकता है हम इसको ऑयल में डिप करके ठंडा करें, हो सकता है हम पानी में ठंडा करें, हो सकता है हम इसको ऐसे एयर में ठंडा करें। तो बस इन्हीं 3 चीज़ों को वेरी करके हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मेटल की अचीव करते हैं कि उसकी हार्डनेस कितनी हमें चाहिए, कितनी उसकी सॉफ्टनेस चाहिए, कितना उसका जो भी चीज़ है वो हम ऐसे ही करते हैं। तो अब हमारा पीस फाइनली हीट ट्रीटमेंट होके आ चुका है। तो उसके बाद हम उसकी 2 प्रोसेस करेंगे विच इज़ डीब्रिंग एंड रोलिंग। तो डीब्रिंग हम बेसिकली जो हमारा हॉप पीस होता है उसमें जो एजेस रहते हैं वो अक्सर शार्प रह जाते हैं। तो उन्हीं शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए हम उसकी करते हैं डीब्रिंग और डीब्रिंग के नेक्स्ट हम करते हैं उसकी रोलिंग। तो जब हमारा गियर बॉक्स में जाकर फिट होगा और किसी और गियर के साथ मैच होगा तो जब वो वहाँ पे चलेगा तो वहाँ पे वो कितना स्मूथ एक्शन देगा उसी को चेक करने के लिए हम लोग उसकी रोलिंग करते हैं। तो सपोज़ करिए हमारा जो टूथ है उस पर कहीं डेंट है या कोई मार्क है, तो जब वो वहाँ से उसको क्रॉस करेगा, जो हमारा गियर जो मैश हो रहा होगा ना, जब वो वहाँ पे क्रॉस करेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करेगा। तो इसी को हम चेक करने के लिए, ताकि हमारा गियर जहाँ पे मैच करे वहाँ पे स्मूथ एक्शन दे, नॉइज़ फ्री हमारा एक्शन हो, उसके लिए हम करते हैं रोलिंग। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है वो, यार तो फिर से आ गया भाई, आना तो पड़ता है। तो बता आज क्या सवाल है, क्या है? तो भाई आप लोगों में से सब ने वर्नियर कैलिपर तो देखा होगा, पर क्या कोई मेरे को बताएगा कि उसको हम कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं? ओके, तो यार प्लीज़ अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा पे आप डायरेक्ट DM भी कर सकते हैं। तो अब हमारा टाइम हो चुका है हमारे क्वेश्चन आवर का। तो यार लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि जो हमारी हाइड्रोलिक प्रेशर गेज होती हैं उनमें अक्सर लिक्विड क्यों भरा हुआ रहता है। तो अक्सर मशीन जब भी वर्क करती है तो उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो जो हमारी गेज की जो नीडल रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है वाइब्रेशन की वजह से। तो उन्हीं वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करने के लिए उसमें लिक्विड भरा रहता है। तो जब उसमें लिक्विड होगा तो जो वाइब्रेशंस होंगी वो कम होंगी, तो हमारी नीडल फ्लक्चुएट नहीं करेगी, एक जगह पे कांस्टेंट रहेगी और उसी की वजह से हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाएगी।